ब्लेज न्यूज़ में आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज बतारीख 13 अक्टूबर बरोज़ पीर की देश और दुनिया से जुड़ी अहम खबरों की जानिब। दुर्गापुर गैंग रेप केस में 4 मुल्जिमान शेख रियाजुद्दीन, शेख फिरदौस, शेख शाफकुल अबू बावरी की शिनाख्त कर ली गई है। इस केस में मुतासरा लड़की के दोस्त वसीम को भी तफ्तीश के दायरे में ले लिया गया है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी अपने वोटर्स को कभी मायूस नहीं करती, लेकिन इस वाक़े ने एक मरतबा फिर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। हैरानकुन वाक़या मंजर-ए-आम पर आया, जहां पर संघी कारकुन जाफरानी परचम लहराते हुए पीछे हटती हुई पुलिस पर पथराव और चीजें फेंक रहे थे। इसी दौरान एक बहादुर पुलिस एहलकार गुस्से में आगे बढ़ा और बराह रास्त इन पर झपट पड़ा और फिर वही हुआ जो कि हमेशा होते आता है। संघी कारकुन अपनी आदत के मुताबिक दुम दबाकर भाग खड़े हुए। पाकिस्तान में कानून, अमन व अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुकी है। पुलिस और फौज के एकजा होने के बाद हालात निहायत ही संगीन दिखाई दे रहे हैं। मुल्क के अंदरूनी मुहाज के साथ साथ बैरूनी मुहाज भी खुल चुके हैं, जिससे फिजा में बेचैनी और खौफ का आलम है। माहिरीन का कहना है कि अगर हालात पर काबू नहीं पाया जाता है तो बहरान मजीद गहरा और मजीद पेचीदा हो सकता है। गुजरात में बीजेपी हुकूमत की बड़ी कार्रवाई। ऑफिशियल्स ने सख्त इक़दाम उठाते हुए 7 गैर कानूनी जायदादों को मुनहदिम कर दिया, जिनकी जुमला मालियत तकरीबन 3 करोड़ 31 लाख रुपए बताई जा रही है। ये जायदादें उन 4 मुल्जिमान से मंसूब है जिन पर 140 से ज़ायद मुजरिमाना मुकदमा दर्ज है। इस कार्रवाई के दौरान सरकारी ज़मीन के जुमला 2335 मुरब्बा मीटर को दोबारा से वापस हासिल कर लिया गया है। हुकूमत का कहना है कि ऐसे ऑपरेशंस आइंदा भी जारी रहेंगे ताकि जराइम पेशा अफराद को वाज़ेह पैगाम दिया जा सके। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े। अफवाहें गर्दिश कर रही है कि TLP के सरबराह साद रिजवी को पाकिस्तानी फोर्सेस ने फायरिंग में हलाक कर दिया है। TLP का दावा है कि गुज़िश्ता रात पुलिस फायरिंग में मुल्क भर में 180 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क की फिजा खौफ और बेचैनी से घिरी हुई है। सूरत हाल मजीद बिगड़ने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन हंगामी आराई के दहाने पर खड़ा हुआ है। एक खातून वज़ीर आला के हालिया बयानात ने शदीद तनाज़िया खड़ा कर दिया है। इन्होंने कहा कि चूँकि रेप की वारदात एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हुई है, इसलिए ये इनकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती। मज़ीद ये कि इनका कहना था कि लड़कियों को रात के वक्त बाहर जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और इन्हें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या ऐसे बयानात इंसाफ की राह हमवार करते हैं या फिर मुतासरीन को मज़ीद कमज़ोर और कसूरवार ठहराते हैं और फिर दरिंदों को इससे और भी हिम्मत मिलती रहेगी। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला जिनमें निर्मल, कामारेड्डी, निज़ामाबाद, जगतियाल और सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले 12 मजदूर 1 साल क़ब्ल रोज़गार के सिलसिले में अर्दन गए थे, लेकिन अब ये मजदूर वहाँ फंसे हुए, ना पैसा है ना कोई वापसी की इजाज़त। इस मुश्किल घड़ी में BRS के सीनियर रहनुमा व MLA T हरीश राव ने मुतासरा मजदूरों से बराह रास्त बातचीत की और इन्हें यकीन दिलाया कि पार्टी ने यह मामला वज़ारत ख़ारिजा के सामने उठाया है। मोदी हुकूमत बिलाखिर प्रेशर के आगे झुक गई। प्रियंका गांधी की सख्त मेहनत और दबाव के बाद अब ख़वातीन सहाफ़ियों को भी तालिबान के वज़ीर ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इजाज़त दे दी गई है। सियासी हलक़ों में कहा जा रहा है कि ये कामयाबी दरअसल गांधी बहन भाइयों के सिस्टम और इनके मजबूत मौक़िफ़ की जीत है। कई पाकिस्तानी फौजियों की नाशें इनके साथियों के जरिए औरकज़ी ज़िला के एक मुहल्लिक TTP कॉम्बशन के बाद मुंतकिल की जा रही है। हालिया महीनों में पाकिस्तानी फ़ौज ने क़बाइली इलाक़ों में TTP, TTA और BLA के हमलों में सैकड़ों जवान खो दिए हैं। दिल्ली मेट्रो की मसरूफ गाड़ी में एक वाक़या पेश आया, जहां पर एक शख्स और एक खातून के दरमियान शदीद लफ्ज़ी कशीदगी देखी गई। मुसाफिरों के मुताबिक मामूली इख्तिलाफात ने तल्ख़ जुमलों तक
یہ لڑائی کو پہنچایا اور ماحول ایک لمحے کے لیے تناؤ اور ہلچل کا شکار ہو گیا۔ میٹرو عملہ فوری طور پر صورتحال پر قابو پانے کے لیے موجود تھا اور دیگر مسافرین نے دونوں فریقین کو پرامن رہنے کی بھی ہدایت دی۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی اہم خبریں۔ آگے بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ دیکھتے رہے بلیز نیوز۔